Good morning to India and good evening to Raj sir and a very late night to Jagdish ji. ये मेरा भी यहाँ पर अभी रात्रि चल रही है कैलिफोर्निया में। बिफोर द स्टार्टिंग मैं अभी वर्तमान में अपने साथ जिस स्थान पर हम हैं, डिस्ट्रिक्ट न्यू टेरी उत्तराखंड, यहाँ पर विद्या भारती अपने लगभग 52 विद्यालय चलाती है, जिसमें से 15 के लगभग विद्यालय अपने साथ वर्तमान में यहाँ प्रेजेंट हैं और उनके लगभग 40 के अराउंड टीचर्स अपने साथ हैं। तो विद्या भारती से बताने से पूर्व मैं जो अपने साथ गेस्ट ऑफ स्पीकर्स जुड़े हैं उनके परिचय हेतु, श्री जगदीश जी, आप टेक महिंद्रा कंपनी में कार्यरत हैं। वर्तमान में आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिजनेस ग्रोथ एंड स्ट्रेटेजी विभाग को देख संभालते हैं। आप नेस्कोम के भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर हैं। आपकी हायर एजुकेशन बिरला इंस्टीट्यूट से हुई है और लंदन से आपने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के में डिग्री प्राप्त की है। टेक महिंद्रा के माध्यम से ही जिस विद्यालय में हम आज हैं, यहाँ पर हम लोगों को 10 लैपटॉप मिले थे, जिसके माध्यम से ही हम 3 दिन से यहाँ एक प्रशिक्षण चला रहे हैं और उन संसाधनों के माध्यम से ही यह ट्रेनिंग यहाँ पर पॉसिबल हो पाई है कि इस पहाड़ी क्षेत्र पर हम लोग विभिन्न दूरस्थ विद्यालयों को एक सिंगल लोकेशन पर बुलाकर उनको बेसिक टूल्स ऑफ एजुकेशन इन टेक्नोलॉजी का प्रशिक्षण करा पा रहे हैं। हमारे साथ श्री राजशेखर जी, आप विद्या भारती के पूर्व छात्र हैं, आईआईटी रुड़की के आप ग्रेजुएट हैं, आप आदित्य बिरला ग्रुप में ग्लोबल टेक्नोलॉजी हेड हैं, आप अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा नीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के फोकस ग्रुप में भी सम्मिलित हैं, आप रितम ऐप और भारतीय शिक्षा समिति विद्या भारती में भी स्पेशल मेंबर हैं। आपका भी राजशेखर जी इस वर्चुअल सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। जगदीश जी का भी पुनः बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। विद्या भारती देश भर में लगभग 13,500 विद्यालय चलाती है, जिसमें 35 लाख बच्चे अध्ययनरत हैं। विद्या भारती उत्तराखंड में 652 विद्यालय चलाती है, जिसमें 1.3 लाख स्टूडेंट्स अध्ययनरत हैं और लगभग 6500 टीचर्स हैं। जिस स्थान पर टेक महिंद्रा के माध्यम से और राजशेखर जी के मार्गदर्शन में हम लोगों को ये लैब का इंफ्रास्ट्रक्चर मिला है, ये संसाधन लैपटॉप्स मिले हैं, इस डिस्ट्रिक्ट में विद्या भारती 52 विद्यालय चलाती है और यही एक बेसिक अपने पास एक कैलकुलेशंस है। जो उसके बाद मैं श्री जगदीश जी से निवेदन करूंगा कि वर्तमान में अभी जैसे मैंने बताया कि हमारे पास यहाँ पर 15 विद्यालयों से लगभग 40 टीचर आए हुए हैं, उन सभी का मार्गदर्शन करें कि हम लोग बहुत कठिन परिस्थितियों में यहाँ विद्यालय चलाते हैं। कहीं 70 संख्या भी है, कहीं 200 भी है, कहीं 500 भी है, परंतु हम वहां शिक्षा दे रहे हैं जहाँ शिक्षा का अभाव है। हम माना से लेकर मुनस्यारी दोनों, तिब्बत और इंडिया और नेपाल और इंडिया बॉर्डर पे भी अपने लगभग 22 विद्यालय चलते हैं। तो उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों पर 568 568 लोकेशन पर 652 स्कूल्स को हम रन करते हैं। तो ओवर टू जगदीश जी कि हम लोगों को आपका मार्गदर्शन मिले। धन्यवाद। नमस्कार। पहले तो मैं राज जोशी जी का आभारी हूँ कि उन्होंने हमें कुछ करने का मौका दिया, और पहले तो उसके बाद आप लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप जो कर रहे हैं वो शायद दुर्लभ है, बिल्कुल दुर्लभ है, इसलिए कि आप वो प्रदान कर रहे हैं जो जो लॉन्ग टर्म है, जो शिक्षा आप दे रहे हैं, लोगों को शिक्षा लेने का मौका दे रहे हैं, उससे आप लोगों की जिसे कहते हैं वर्क वर्क लाइफ या उनको लाइफ स्किल्स में प्रदान कर रहे हैं। इसका बहुत बड़ा आप काम कर रहे हैं। हम आपके आभारी हैं कि आपने इतने बड़े तरीके से आप इस चीज को संभाला है। सिर्फ न कि देश में, बिल्कुल बल्कि उत्तराखंड में, जहाँ पे मैंने राज जोशी से जान पहचान हुई, वो हमारे साथ, जैसे आप जानते हैं, वो टेक्नोलॉजी के एक बहुत ही आ, आ, उनका हुनर टेक्नोलॉजी में है, और वो बहुत ही जाने माने तकनीकी कौशल रखने वाले व्यक्ति हैं।
उन्होंने उनके साथ हमारा व्यावसायिक तौर पे जान पहचान हुआ था, टेक महिंद्रा और आदित्य बिरला ग्रुप की। लेकिन ये दोस्ती बदल गई जब उन्होंने कहा कि इस तरह का कुछ काम वो कर रहे हैं और वो देश को और अपने इनके हमारे बच्चों को ये प्रदान कर रहे हैं कि वो किसी इसका मौके का फायदा उठाएं और इसको आगे बढ़ाएं। तो हमने एक बहुत ही छोटी सी इस पे कंट्रीब्यूशन की है। मैं बहुत ही खुश हूं कि आप लोग इसको आगे बढ़ा रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि हम अगर जो भी कर सके, ये बहुत ही कम होगा, बिकॉज आप लोग 600-700 स्कूलों में उत्तराखंड में सिर्फ इसका हेल्प कर रहे हैं। ये इससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता जो आप एजुकेशन दे के लोगों को हेल्प कर रहे हैं। सो मैं आपका आभारी हूँ। थैंक यू फॉर गिविंग अस एन अपॉर्चुनिटी, एंड थैंक यू राज फॉर helping me understand the scale of work that you guys are doing. And I'm glad that we at Tech Mahindra could make this small contribution. And we would love to be associated. We'll try our best to support you in every way we can. May you continue to grow as this. May your tribe grow. आपका फैमिली ग्रो करे, और आपकी जो इस तरह के सोचने वाले लोग हैं, इनकी संख्या और ज्यादातर से बढ़े। मैं सिर्फ इस चीज की प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने अपने एक कठिन समय में से हम लोगों को समय निकाल कर दिया, और हम फ्यूचर में भी आपसे इसी प्रकार के मार्गदर्शन और आपके ब्लेसिंग्स के लिए हमेशा रिक्वेस्ट करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे के लिए मैं श्री राजशेखर जी से निवेदन करूंगा कि हम सभी का मार्गदर्शन करें। इस कार्यक्रम के अवसर पर मैं बहुत अभिभूत हूँ, क्योंकि अ, ये इस समय मैं इस वक्त कैलिफोर्निया में हूँ और जगदीश जी न्यूयॉर्क में हैं। तो मैं पहले तो जगदीश जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा कि ऐसे 11:30 बजे रात का समय है, फिर भी वो समय निकाल के हम सब लोगों को संबोधित कर रहे हैं और अपने विचार व्यक्त किए उन्होंने बहुत सुंदर। और और जैसे अभिषेक जी ने बताया कि ये जो हम लोगों ने एक सहयोग से कार्य प्रारंभ किया है, वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है, बढ़ता जा रहा है, और इस तरह के प्लेटफॉर्म्स की हमें और भी आवश्यकता है। विद्या भारती तो मेरे लिए भावनात्मक रूप से मेरे परिवार की तरह है, बहुत जुड़ा हुआ हूँ। उत्तराखंड मेरी मातृभूमि है, तो इसके लिए हम जितना भी इसके एक अच्छे उद्देश्य के लिए जितना भी कर सकें, मैं तो समझता हमेशा कम है, क्योंकि इस सब कार्य की कोई सीमा नहीं है। और जैसे मैंने कहा, जैसे जगदीश जी ने कहा कि ये हम लोगों को अवसर मिला, तो ये बहुत सौभाग्य की बात है। और इसके अतिरिक्त जैसे उन्होंने बताया अभिषेक जी ने कि विद्या भारती एक न मात्र एक अपने नेटवर्क और अपने जो हमारे विद्यालय हैं उनकी दृष्टि से बहुत बड़ा है, लेकिन चरित्र निर्माण और एक और सुदूर क्षेत्रों में जहाँ बहुत बहुत शिक्षा की एक बहुत आवश्यकता है, वहाँ पर विद्या भारती एक महती भूमिका जो है अपनी अपनी कर रही है। तो ये सब बहुत हर्ष का विषय है। और जहाँ तक इस केंद्र की बात है, तो जैसे उनके सहयोग से हमने एक केंद्र शुरू किया है, और मेरा हमेशा एक अनुरोध रहेगा कि हम और अध्यापकों से भी, आचार्य बंधुओं से भी जो इस समय पर जुड़े हैं, कि इसका पूर्ण लाभ उठाएं, तो ही इस कार्य की, इस योगदान की और इस समस्त प्रक्रम की एक सार्थकता सिद्ध होगी। तो आप सब लोग इसका बहुत प्रयोग करें। टेक्नोलॉजी का जो शिक्षा में उपयोग है वो बहुत तेजी से, एक तरीके से इंटीग्रल रूप से बढ़ रहा है जो है। और जैसे अभी नई शिक्षा नीति में भी इसका बहुत बड़ा जो है बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा रोल है। और जैसे मैंने राष्ट्रीय स्तर पर जो हम उसके फोकस ग्रुप के सदस्य थे, नई शिक्षा नीति में टेक्नोलॉजी का कितना प्रयोग होना चाहिए शिक्षा में, उसमें भी बहुत हमने जो है अपनी संस्तुतियां की हैं। तो उस सबका जो है सार यही है कि टेक्नोलॉजी का न सिर्फ एक शिक्षण संस्थान के प्रबंध में उसका बहुत बड़ा योग है, बल्कि शिक्षण की जो समस्त प्रक्रिया है उसमें बहुत बड़ा योग है। अभी कुछ समय पहले जैसे हमने देवीधुरा में एक शिशु मंदिर का पुनर्निर्माण किया, वहां पर हमने स्मार्ट क्लासेस लगाई। स्मार्ट क्लास के लिए जो हमने वहां पर इक्विपमेंट दिया, तो मैं आपको बताऊं, उससे पहले उस विद्यालय में बहुत समस्याएं थी।
और धीरे धीरे हमने काफी समस्याओं को एक तरीके से उसको उसको सुलझाया, और अभी भी वो उस कार्यरत है, अभी वो चल रहा है। लेकिन जिस तरीके से छात्रों ने उस स्मार्ट क्लास का प्रयोग कर रहे हैं, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, उनका आत्मविश्वास बढ़ रहा है। तो ये सब देख के ऐसा लगता है कि टेक्नोलॉजी का जो एक प्रभाव है, न सिर्फ छात्रों की शिक्षा में बल्कि उनके व्यक्तित्व विकास में, उनको एक कॉन्फिडेंस देने में, उनको बाह्य जगत के साथ उनका संबंध बनाए रखने में इसका बहुत बड़ा उपयोग है। और जैसे हम इस वक्त, मैं तो अपने कार्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये सब चीज़ों को भी बहुत प्रयोग करता हूँ। धीरे धीरे अभी आप लोगों को ने सुना होगा कि जैसे एक चैट जीपीटी आया, या फिर जो है किस तरीके से बच्चे उसका प्रयोग कर रहे हैं, और या फिर जो है शिक्षा के क्षेत्र में जो एजुकेशनल कंटेंट है, और जैसे और धीरे धीरे आप देखिए अर्थव्यवस्था में, और जितने भी जीवन के जीवन अलग अलग प्रक्रम हैं, और हमारे जो प्रधानमंत्री जी भी हैं, वो जो अधिकतर टेक्नोलॉजी पर और शिक्षा पर इतना जो है उनका एक एक आग्रह रहता है, क्योंकि ये आगामी समय क्या, वर्तमान समय पूरा टेक्नोलॉजी का युग है। तो और और वो व्यक्ति जो टेक्नोलॉजी को अच्छी तरीके से सीख नहीं पाए, वो लोग को आगे भविष्य में बहुत अधिक कठिनाइयां होंगी। तो और छात्र टेक्नोलॉजी का अच्छा प्रयोग करें, उससे पहले ये आवश्यक है कि आचार्य टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा प्रयोग करें। तो उससे आप उसके माध्यम से इंटरनेट पर इतने कंटेंट मिलते हैं, या फिर एक बाह्य जगत से जानकारी मिलती है, या फिर जो है अन्य विद्यालयों में जो हमारा देश भर में फैले विद्यालय हैं, उनसे भी हम कनेक्ट कर सकते हैं। जो हमारी नई शिक्षा नीति में एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो परिकल्पना है, उस सब के लिए जो है टेक्नोलॉजी बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण माध्यम है। तो मैं बहुत अधिक अपनी बात नहीं रखूंगा, सिर्फ ये है कि टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा एक रोल है। और ये जो कंप्यूटर सेंटर पूरा जो हम लोगों ने यहाँ पर ये जो चीज़ बनी है, इसका आप लोग पूरा यूज करें। अगर आप इसका जितना उपयोग करेंगे, जितना सीखेंगे, जितना भी आगामी जो भी समय में, तो उसी तब से इसकी सार्थकता बनेगी। तो इस सब को जो है, और भविष्य में अगर बच्चों को compete करना है, तो ये टेक्नोलॉजी एक तरीके से अनिवार्य है, और आप सब लोग उसका उपयोग करें। और इसके अतिरिक्त अभिषेक जी, आपका भी बहुत बड़ा अभिनंदन। आप जो है अपना पूरा जो है अपना करियर, अपने जीवन का एक श्रेष्ठ समय उत्तराखंड में शिक्षा के लिए दे रहे हैं, उसके लिए आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। और इन सब बातों के बाद मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और पुनः जगदीश जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस समय पर भी जो है आप सब लोगों को संबोधित किया। और टेक महिंद्रा बहुत ही एक विकास के क्षेत्र में, और बहुत ही एक फॉरवर्ड लुकिंग, और बहुत जो है समाज के क्षेत्र में बहुत योगदान करता है। और इस सब चीज़ों के बाद मैं पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और अभिषेक जी, इसका पूरा आप ये सुनिश्चित करें कि सभी लोग इसका पूरा उपयोग करें। और इसके अतिरिक्त जब भी अगर हमें कोई विशेष सत्र करने की और कोई आवश्यकता हो, तो बिल्कुल इस चीज के ऊपर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू सर, प्रणाम। मैं मानिल नैथानी इस विद्यालय में जो शिव ब्लॉक में इसमें प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत हूँ। और आप दोनों सज्जनों का, दोनों जो हमारे इस विद्या भारती के लिए इतने सहयोग आप कर रहे हैं, आपका इस विद्यालय परिवार की तरफ से, और ये जो टिहरी जिला इसका, इसकी ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन और आभार प्रकट मैं यहाँ पे करता हूँ। सर जी, यहाँ पे लगभग जैसे अभिषेक जी ने बताया कि 52 विद्यालय यहाँ पे हैं। तो विषम परिस्थितियों में हम लोग यहाँ पर अपना शिक्षण कार्य चला रहे हैं, क्योंकि अमूमन जो ठीक वर्ग है या संपन्न वर्ग है, वो प्लेन्स की तरफ पलायन कर गया है। तो जो भी यहाँ पे लोग बचे हुए हैं, अपने बच्चों को जो शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये जो हमारे आचार्य बंधु हैं या अध्यापक वर्ग है, हम चाहते हैं, जैसे भाई साहब आप लोग कह रहे थे कि ये नई आधुनिक शिक्षा से जुड़े, तो आप लोगों से मेरी अपेक्षा है कि ये जो शिवलोक नई टिहरी में जो विद्यालय है, इसको हम यहाँ पे तकनीकी शिक्षा का क्या एक केंद्र बिंदु बना रहे हैं। अगर आप लोगों का सहयोग रहा
तो मुझे पूरी उम्मीद है और पूरा विश्वास है, कुछ अरसे के बाद, कुछ समय के पश्चात, जो हमारे छोटे छोटे भैया बहन हैं और ये आचार्य परिवार है, इस तकनीकी शिक्षा से, इस आधुनिक शिक्षा से जुड़ जाएंगे। लास्ट में मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। आई विल नेवर फॉरगेट टू इन माई लाइफ। आई प्रे टू गॉड वी मीट अगेन अगेन। थैंक्स सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपके सब सुवचनों के लिए। और अवश्य जो है हम लोग, जैसे मैंने कहा कि देवीधुरा का शिशु मंदिर, देवीधुरा भी एक सुदूर स्थान है चंपावत में, बच्चे इतना अच्छा प्रयोग करते हैं, उनके प्रधानाचार्य मुझे उसका वीडियो भेजते हैं, तो जो है और इतना उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा है कि वो पूरे जिले में अब कई प्रतियोगिताओं में एक अग्रणी स्थान प्राप्त कर रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी के प्रयोग से जो है आचार्यों में भी और छात्रों में भी और बच्चे भैया बहनों में सब में एक एक नया आत्मविश्वास आया। तो मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि ये यात्रा चलती रहे और हम जो है इस और अधिक जो है इस सब पर योगदान कर सकें। और आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आगे के लिए बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों लोगों का, आपने समय दिया। नमस्ते। धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू।